हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपके लिए यहाँ पर सीटेड पेपर 2 साइंस के लिए क्लासेस स्टार्ट करी हुई है, जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी को फोकस करते हुए आपके लिए बनाई गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपने ये सभी क्लासेस देख ली होंगी जो पिछली क्लासेस हुई हैं। लास्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ द प्लांट को डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप ये सीरीज यहाँ पर पसंद कर रहे होंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप सभी प्लेलिस्ट को अवेल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो आपको यही पता रहना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब है कि ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस होना, यानी कि आप ये कह सकते हो किसी भी न्यू इंडिविजुअल का जन्म होना। पेरेंट्स से किसी भी न्यू इंडिविजुअल का बोर्न होना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन यहाँ पर कहलाता है। ठीक है। और जब भी प्लांट्स की बात करते हो तो प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, मानव जो रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तरह सेम होता है। यहाँ पर दो तरीके से होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कंप्लीट एनसीईआरटी को फोकस करते हुए यहाँ पर आपके लिए चल रही हूँ मैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल को और उसके बाद हम बढ़ जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए है कि यहाँ पर जो है सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर सेक्सुअल की तरह नहीं है, जहाँ पर आपके बोथ पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि मेल फीमेल दोनों यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं, जिनका फ्यूजन होता है, बाद में फर्टिलाइजेशन की सारी प्रक्रिया होती है। यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें बीज की जरूरत नहीं होती। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब भी कोई नया पौधा उगता है तो उसके लिए बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बीज की जरूरत नहीं होती है, जबकि इसमें आपकी बीज की जरूरत होती है। इसमें जो पार्ट्स लेते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर वो क्या पार्ट्स लेती है? जो वेजिटेटिव पार्ट्स है वो यहाँ पर टेक पार्ट करते हैं। और वेजिटेटिव पार्ट्स में आपकी क्या आ जाती है? रूट आ जाती है, यहाँ पर स्टेम आ जाती है, और इसके अलावा यहाँ पर लीव्स आ जाती है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एसेक्सुअल के अंदर जो प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट यहाँ पर टेक पार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन में, तो आपने बताना है रूट, यहाँ पर जड़े, तने स्टेम बोलते हैं, और पत्तियां यहाँ पर टेक पार्ट करती है। इनको वेजिटेटिव पार्ट्स बोला जाता है। हिंदी में कहे तो कायिक अंग इनको बोला जाता है। और यहाँ पर एक टर्म मैंने लिखी है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो टर्म होती है, वो उसे बोलते हैं कि जिसमें रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव पार्ट्स की हेल्प से हो रहा है, तो वही क्या कहलाता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। ठीक है। यानी कि जो प्रजनन है, जो प्रोपगेशन है, वो किसकी हेल्प से हो रहा है? रूट, स्टेम और लीव्स की हेल्प से हो तो उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। हिंदी में कायिक प्रवर्धन बोला जाएगा। अब इसमें हमने रूट, स्टेम और लीव्स की बात करी है, तो रूट के अंदर हम किसको पढ़ते हैं? स्वीट पोटैटो को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। स्वीट पोटैटो क्या होता है सभी को पता होगा। स्वीट पोटैटो होता है शकरकंदी, और शकरकंदी के अंदर जो होती है वो ट्यूबरस रूट पाई जाती है। ट्यूबरस रूट को कंदीय जड़े भी बोलते हैं, जिनके अंदर आपके क्या स्टोर होते हैं? न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं। इनके अंदर बड प्रेजेंट होता है। बड आप सभी को पता है क्या होता है? बड होता है मतलब जहां से आपका जो प्लांट है वो आप कह सकते हो जहां से पौधा फूटता है, बड जिसको बोलते हैं, जहां से कलियां निकलती है। तो इनके अंदर क्या होता है? बड प्रेजेंट होता है। और ये जो बड है आपका वो अबव द ग्राउंड क्या होता है? फिर पनपने लगता है। ठीक है। अगर आप इसको एग्जाम्पल के, या फिर अगर आप इसको घर पे भी करके देख सकते हो। अगर आपको किसी शकरकंदी से पौधे निकालने हैं, उसका अगर जर्मिनेशन देखना है, तो आप एक शकरकंदी ले सकते हैं, उसको आधा पानी में डिप कर देंगे, और उसके बाद क्या देखेंगे? 5 से 6 दिन के बाद जो पानी वाला पार्ट है उसमें आपको रेशे दिखाई दे जाएंगे, और जो ऊपर है वो पत्तियां आना स्टार्ट हो गई है। तो वो पत्तियां कहाँ से निकली है? उसके बड पार्ट से निकली है पत्तियां। ठीक है। तो ये मैं साथ के साथ आपको पिक्चर्स भी लगाती रहूंगी, ताकि आप रिलेट कर पाए मेरे बोलने से और पिक्चर में देख करके। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं स्टेम पार्ट, यानी कि जो तने वाला हिस्सा है उसमें क्या होता है? इसमें हम एग्जांपल लेते हैं पोटैटो का, यानी कि आलू का। जैसे यहाँ पर रूट के अंदर आपका ट्यूबरस रूट होते हैं, ऐसे यहाँ पर आपके क्या होते हैं? यहाँ पर आपके ट्यूबरस स्टेम पाए जाते हैं, जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो स्टोर होता है। अब जब आपने आलू देखा होगा तो आलू के अंदर आपने जो उसकी सरफेस होता है उस पर आपने स्कार देखे होंगे। वो जो स्कार होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? उनके अंदर आई प्रेजेंट होती है, और इन्हीं आई में क्या प्रेजेंट होते हैं? बड प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा घर पर आलू जो है वो रखे रखे जर्मिनेट होने लग जाते हैं, उनमें जो है ग्रीन ग्रीन पार्ट निकलने लग जाता है। वो क्या है? वो आपका बड पार्ट है, जहां से वो फूटने लग जाते हैं, अंकुरित होने लग जाते हैं। ठीक है। तो स्टेम पार्ट आपको यहां से समझ में आना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं लीव्स की। तो जो पत्तियां होती है पौधे की, इसमें किस प्लांट के बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है ये आपको जरूर पता रहना चाहिए है। तो एक नाम आप ध्यान में रखेंगे, ब्रायोफिलिम।
ब्रायोफिल्म, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे। ब्रायोफिल्म एक प्लांट होता है जिसकी जो पत्तियां होती है, ये जो पत्तियां हैं वो क्या करती है, इन पत्तियों के अंदर ही जो बड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और यहाँ से ये जो नया प्लांट है वो यहाँ पर ऐसे विकसित होता है। ठीक है, तो पत्तियों से भी होता है। तो ये जो हमने पढ़ा वो हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने पढ़ा, जो कि नेचुरल होता है। भाई इसमें हमें कुछ करना नहीं होता, ये प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि जो कायिक प्रवर्धन है वो आर्टिफिशियल तरीके से भी हम करते हैं। तो आर्टिफिशियल तरीके से आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि हम किस तरीके से करते हैं, मतलब कृत्रिम तरीके से भी हम करते हैं। और उसमें हम क्या समझते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। उसमें हम क्या करते हैं, हम एक देखते हैं आपका कटिंग और एक देखते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही है, लेकिन है आर्टिफिशियल। अभी तक हमने जो रूट स्टेम लीव्स पढ़ा था वो आपका कैसा था, वो नेचुरल था, ये आपका आर्टिफिशियल है। कटिंग में हम किसका एग्जांपल लेते हैं, हम रोज का एग्जांपल लेते हैं, गुलाब को। और गुलाब आप सभी को पता है हम कैसे यहाँ पर उगा सकते हैं। तो गुलाब का कोई पेड़ जो जमीन पर ऑलरेडी अच्छे से खिला हुआ है, उसकी आप या तो आप उसको तने से निकाल सकते हो, या फिर उसकी आप कोई शाखा भी अगर तोड़ेंगे, कोई ब्रांच भी अगर तोड़ेंगे, तो उसको अगर आप मिट्टी में लगाएंगे, अच्छे से पानी वगैरह न्यूट्रिएंट्स उसको देंगे, तो वो पूरा एक पेड़ बन जाता है। वो जो है अंकुरित होना स्टार्ट हो जाता है, नई नई पत्तियां उसमें आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कटिंग का एग्जांपल है जिससे हम रोज को यहाँ पर उगाते हैं। ग्राफ्टिंग में हम किसका एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एप्पल का एग्जांपल लेते हैं, यानी कि सेब हम कैसे उगा सकते हैं ग्राफ्टिंग से। इसमें क्या होता है, कोई भी दो प्लांट्स होते हैं, टू डिफरेंट प्लांट्स हम यहाँ पर लेते हैं, और उन दोनों प्लांट्स को हम ऐसे काट लेते हैं। एक प्लांट हमने ये ले लिया और इसको हम ऐसे तिरछा काट लेते हैं, और दूसरे प्लांट को भी ऐसे ही तिरछा करके हम ऐसे काट लेते हैं, मतलब दोनों का जो स्टेम पार्ट है उनको ऐसे काट के, और फिर इनको आपस में हम क्या कर देते हैं, बांध देते हैं किसी पट्टी से, या फिर उसको प्लास्टर कर देते हैं। इसको करने से, जो इन दोनों को कंबाइन करने से जो एक नया पेड़ उगेगा, उसके अंदर इन दोनों प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, और इसको क्या बोला जाता है, ये आपका ग्राफ्टिंग यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपका नेचुरल तरीके से भी देखा, और अपना यहाँ पर हमने आर्टिफिशियल तरीके से भी देखा। यहाँ से इतना समझ में आया आप सभी के। फिर इसके अंदर फर्स्ट तो हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दूसरा हम देखते हैं बडिंग। बडिंग मतलब इसको हिंदी में जो नाम दिया गया है एनसीईआरटी में, उसे मुकुलम कहा गया है। इसमें हम किसको देखते हैं, हम इसमें यीस्ट को देखते हैं, जिसको हिंदी में खमीर बोला जाता है। ठीक है, ये जो है एक पौधा नहीं होता है, बल्कि एक फंगाई होता है, जिसको हिंदी में कवक हम बोलते हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये यूनिसेलुलर होता है, इसके अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर हम क्या कैसे देखते हैं, इसके अंदर क्या होता है, यीस्ट के अंदर, जैसे आपका ये एक यीस्ट है। ठीक है, जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो इसके ऊपर एक बड आना यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, और जब ये बड पूरा हो जाता है तो पूरा यहाँ से फिर ये डिटैच हो जाता है, इससे टूट करके अलग हो जाता है। और कई बारी तो इन बर्ड्स की जो है वो चेन भी जो है फॉर्मेशन हो जाती है, डिपेंड करता है उसको कितना फेवरेबल एनवायरनमेंट यहाँ पर मिल रहा है। यीस्ट जो होता है वो एक ऐसा कवक होता है जिसको अगर सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिले, फेवरेबल अगर कंडीशन मिले, तो ये हर घंटे में प्रोपोगेट होता रहता है, मल्टीपल्स फॉर्म में ये डिवाइड होता रहता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारे बडिंग जो कि एसेक्सुअल का पार्ट है। थर्ड है फ्रेगमेंटेशन, खंडन। यहाँ पर हमने देखा क्वक के बारे में। अब ये जो है यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एल्गे का। एल्गे को हिंदी में क्या बोलते हैं, शैवाल यहाँ पर बोलते हैं। और जो एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पर लिया गया है वो है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा आप नाम ध्यान में रखेंगे। ये जो नाम मैं आपको यहाँ पर लिख रही हूँ ना, ये एनसीईआरटी में यूं के यूं है, और आपको इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना, बिकॉज इन नाम से ही आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा के अंदर क्या होता है, बेसिकली ऐसे होता है ये कुछ। आप एनसीईआरटी में फिगर पे आप देख पा रहे हो, मैं साथ के साथ फिगर भी लगा रही हूँ। जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये यहाँ पर फ्रेगमेंट हो जाते हैं, यानी कि दो टुकड़ों में ये टूटने का काम करती है। ये आपका फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर कहलाता है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन, जिसको बीजाणु निर्माण बोलते हैं। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर हम किनको पढ़ते हैं, मोस और फंड्स जो प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर बेसिकली स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हवा के साथ उड़ते रहते हैं, बहुत हल्के होते हैं, और ये हवा के साथ फ्लोट करते रहते हैं, हवा के साथ उड़ जाते हैं। और जैसे इनको सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता, आप कह लो कि जैसे इनको कोई मतलब मॉइस्चर मिलता है, ठीक है, कोई भी मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह सुटेबल एनवायरनमेंट अगर इनको मिलता, तो ये क्या हो जाते हैं, ये फिर वहां पर जा करके जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है,
जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये आपने पढ़ा यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जिसको हम लैंगिक प्रजनन बोलते हैं, जिसके अंदर हम पॉलिनेशन का टर्म पढ़ते हैं और इसके बारे में आप सभी लोग अवेयर भी होंगे। अब इनको पढ़ने से पहले आपको चीज़ यहाँ पर पता रहना चाहिए है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है फ्लावर में और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता क्या है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने फ्लावर वाला पोर्शन नहीं कराया था, वो इसलिए नहीं कराया था कि ताकि मैं अब आपको यहाँ पर बता सकूँ और उसके साथ ही आपको पॉलिनेशन के बारे में बता सकूँ। तो सबसे पहले तो हम फ्लावर के अंदर ही बढ़ते हैं। फ्लावर में आपने ध्यान में रखना है कि कोई भी जो फ्लावर है उसमें क्या होता है भाई, ये जो बीच वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये बीच वाला पार्ट ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। ठीक है, मादा प्रजनन तंत्र या फिर अंग आप इसको बोल सकते हो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं, पिस्टिल और कार्पेल बोलते हैं। इस तरीके से आपको हिंदी में लिखा मिलेगा। इसके अंदर जो सबसे ऊपर ये ऐसे वाला पार्ट है, ये पोर्शन है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। नीचे ये जो ट्यूब है जो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रही है, ये आपका स्टाइल कहलाता है। और ये जो गोल आप पोटली टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये आपका ओवरी कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए बता रही हूँ, ध्यान में रखिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। और इन तीनों को मिलाकर के ही हमारा क्या बनता है, पिस्टिल कार्पेल, जो कि हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका, फ्लावर का। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये एक ऊपर ऐसे और ये ऐसे पाइप टाइप सी, जहां पर आपको ये 3 दिख रहे हैं और ये 2 दिख रहे हैं, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि नर प्रजनन तंत्र आप इसको कह सकते हो। और इसके अंदर आपके 2 पार्ट होते हैं। ये जो हेड होता है इसको बोलते हैं एंथर, जो कि परागकोश कहलाता है। और ये जो पाइप होती है ये इसको बोलते हैं फिलामेंट, जिसको पुतंतु कहते हैं। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमन बोलते हैं, स्टेमन के अंदर एंथर और फिलामेंट होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका पिस्टल या फिर कार्पेल कहलाता है, जिसके अंदर आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है। ऐसे मैंने याद करा हुआ, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, और ओवरी के अंदर जो आप ये देख पा रहे हो ऐसे 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 करके, इनको बोला जाता है ओव्यूल्स, बीजांड इनको बोलते हैं। ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पर 2 तरीके के फ्लावर्स होते हैं, जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है बाइसेक्सुअल, जिसको आप द्विलिंगी कहते हो, और एक होता है यूनिसेक्सुअल, जिसको आप एक लिंगी कहते हो। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल मतलब सिंपल सी बात है, द्विलिंगी मतलब इसके अंदर क्या होंगे आपके, इसके अंदर आपका स्टेमन भी होता है। ठीक है, यानी कि एंथर, इसके अंदर आपका एंथर प्लस आपका क्या होता है, ये जो है ना पिस्टल, यानी कि मेल फीमेल दोनों यहाँ पर पार्ट होते हैं इसके अंदर। जबकि जो यूनिसेक्सुअल होता है इसमें कोई भी एक आपको मिलेगा, एंथर और पिस्टल में से कोई भी एक आपको यहाँ पर मिलेगा, इसलिए इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ चलते हैं पॉलिनेशन की तरफ। बेसिकली जो नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो इस डेफिनेशन के थ्रू हम समझेंगे। पॉलिनेशन, जिसको परागण बोलते हैं, ये होता क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और पोलन ग्रेन्स को परागकण कहा जाता है। इन्हीं का ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यही जो है वो स्टिग्मा तक जाते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये एंथर है, इनके पास ऐसे पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये कहाँ से ट्रांसफर करते हैं, यहाँ स्टिग्मा तक जाते हैं, जो कि एक स्टिकी सरफेस होता है जो अपने पास इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ से फिर ये नीचे स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए और ओवरी तक जाते हैं। ठीक है, और ये जो पोलन ग्रेन्स है ये जो है मेल गैमेट को सीक्रेट करते हैं, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। और जो ओव्यूल्स है, यहाँ पर जो ओवरी में ओव्यूल्स है, यही आपके क्या होते हैं, ये आपके फीमेल गैमेट्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपके एंथर पोलन ग्रेन्स एंथर से होते हुए स्टिग्मा तक जाते हैं, उसके बाद स्टाइल, और यहाँ पर आकर के क्या करते हैं, जो फीमेल गैमेट्स होता है उसके साथ मिक्स कर जाते हैं, यानी कि फ्यूज कर जाते हैं। तो जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है वो आपस में फ्यूज करके और क्या बनाते हैं, यहाँ पर आपके क्या बनाते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जाइगोट को युग्मनज बोला जाता है हिंदी में, युग्मनज, जाइगोट का निर्माण करते हैं। और जाइगोट बनने की ये जो प्रोसेस, इसको क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर बोला जाता है। हिंदी में बात करें तो इसको निषेचन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, निषेचन इसको
हिंदी में बोलते हैं। तो इतनी चीजें यहाँ से आपको समझ में आए कि सिंपल सी चीजें हैं। जो मेल पार्ट है एंथर से पोलन ग्रेन्स होते हुए कहाँ पर जाता है, फीमेल के स्टिग्मा तक जाता है। वहां से फिर ये फीमेल का जो गैमेट है उसके साथ फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है। और जाइगोट बनने की जो प्रक्रिया है, ये पूरी फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनने की जो प्रक्रिया है वो आपकी फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इतना यहाँ से समझ में आया। अब आपसे क्या पूछा जाता है, अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, यानी कि जो फल और बीज है वो कैसे बनते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस है वो आपकी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस है। जो जैसे फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद जो ओवरी है वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि फल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, अंडाशय जो है वो आपका फल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ओव्यूल्स है वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो आपका फ्रूट में कन्वर्ट, और ओव्यूल्स है वो आपका सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना यहाँ से आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पर जो पोलिनेशन है, परागण है, वो आपका दो तरीके का होता है, एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ मतलब आपका होता है स्वपरागण, स्वपरागण, और जो क्रॉस होता है उसको परपरागण यहाँ पर हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, सेल्फ पोलिनेशन मतलब जहां पर जो पोलिनेशन है वो आपका सेम फ्लावर में होगा, सेम फ्लावर में, यानी कि जो पुष्प है, जो फूल है वो सेम होगा। जैसे ये एक फूल आप देख पा रहे हो, इसी सेम फ्लावर का एंथर से पोलन ग्रेन अगर इसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक चला जाता है और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो आपका सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। वहीं अगर एक और फ्लावर यहाँ पर कहीं पर हो, कहीं पर दूर हो, कोई दूसरा फ्लावर हो, इस पर्टिकुलर फ्लावर में नहीं, कोई दूसरा फ्लावर हो, सेम काइंड का भी हो सकता है, डिफरेंट काइंड का भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो फ्लावर है वो आपके कैसे होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं। तो जो पोलन ग्रेन्स है वो आपका सेम फ्लावर में नहीं बल्कि डिफरेंट फ्लावर में जाते हैं। यहाँ से पोलन ग्रेन उड़ते हुए कोई दूसरे फ्लावर में अगर जा पहुंचे, उसके बहुत सारे माध्यम होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो कैसे भी वहां पर जा सकते हैं, आपने देखा होगा इंसेक्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, हवा से उड़ के भी जा सकते हैं, कैसे भी वहां पर जा सकते हैं। तो अगर आपका पोलिनेशन दूसरे फ्लावर में हो रहा है तो फिर वो आपका क्रॉस कहलाता है, सेम में हो रहा है तो फिर वो आपका सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब जो लास्ट चीज आपकी बच गई है वो आपकी सीड डिस्पर्जल यहाँ पर बच गई है। सीड डिस्पर्जल मतलब जो बीज होते हैं उनका स्थानांतरण होना, और ये जो बीजों का स्थानांतरण है वो किन तरीकों से हो सकता है। तो यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैंने सिर्फ माध्यम लिख दिए हैं, बाकी आपको स्क्रीन पे पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको समझा दूंगी। तो हवा से होता है भाई, जो बीज होते हैं वो किसी किसी के बहुत हल्के होते हैं, वो हवा से उड़ के भी चले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पानी में बह करके कोई बीज चला जाता है, ठीक है, जैसे नारियल का होता है उसमें। और एनिमल्स, आपने देखा होगा ना, एक ऐसे कांटे टाइप होता है जो कि किसी भी एनिमल्स की बॉडी पे, क्योंकि उनकी बॉडी पे बाल होते हैं, उसमें स्टिक कर जाता है, ठीक है। वो ऐसे, हमारे यहाँ तो कुछ अलग चीज उसको बोलते हैं, तो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इनकी बॉडी से अटैच करके हुए चले जाते हैं और जहां पर भी वो जाते हैं फिर वहां पर वो जर्मिनेट हो जाते हैं। और फ्रूट बर्स्ट मतलब कई बार जो फल है वो एकदम से बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है, तो इसकी वजह से जो बीज है वो भी इधर उधर जो है आपके चले जाते हैं, ठीक है। तो सीड डिस्पर्जल आपका क्यों जरूरी है, तो ध्यान में रखिएगा, सीड डिस्पर्जल आपका ओवर क्राउडिंग को यहाँ पर जो है प्रिवेंट करता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक जो पेड़ है वो वहीं पर ही बार बार जर्मिनेट होता रहेगा, वहीं पर ही उसके बीज होते रहेंगे, वहीं पर ही, तो ओवर क्राउडिंग वहां पर हो जाएगी, ठीक है। तो ओवर क्राउडिंग को बनाता है, साथ ही साथ बैलेंस करके चलता है, क्योंकि हर जो प्लांट है वो हर जगह प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ये था आज की इस वीडियो में, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो। कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर मैंने आपके लिए डिस्कस कर लिया है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।